नमस्कार दोस्तों। आज की इस ऑडियो बुक में हम समझेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 से 15, जो नागरिकता, अधिकारों और समानता की नींव रखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 10, नागरिकता का निरंतरता अधिकार। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत के नागरिकों के नागरिकता से जुड़े सभी अधिकार सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार सुरक्षित रहेंगे। इसका मतलब संविधान लागू होने के बाद भी आपकी नागरिकता कानूनों के हिसाब से चलती रहती है। अनुच्छेद 11, नागरिकता के लिए कानून बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 11 संसद को पूरी शक्ति देता है कि वह नागरिकता से जुड़े सभी नियम, प्रक्रियाएं और कानून बना सके। यानी कौन नागरिक बनेगा, किसकी नागरिकता जाएगी, इसका पूरा अधिकार संसद के पास है। भाग 3, मौलिक अधिकारों की शुरुआत। अनुच्छेद 12 से 35, यहां से फंडामेंटल राइट्स शुरू होते हैं। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य शब्द में क्या शामिल है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानसभाएं, सरकारी विभाग और वे सभी संस्थाएं जो सरकार नियंत्रित करती है। मौलिक अधिकारों का पालन इन्हीं पर लागू होता है। अनुच्छेद 13, कानूनों की वैधता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अनुच्छेद 13 कहता है कि संविधान लागू होने से पहले या बाद के कोई भी ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, वे कानून अमान्य हो जाएंगे। यानी संविधान सभी पर सर्वोच्च है। समानता का अधिकार, इक्वालिटी बिफोर लॉ। अनुच्छेद 14 से 18, यहां से राइट टू इक्वालिटी शुरू होता है। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। सब लोग कानून की नजर में बराबर है। कोई भेदभाव नहीं, चाहे धर्म, जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति कोई भी हो। अनुच्छेद 15, भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखिए, महिलाओं, बच्चों और SC सेंट OBC जैसी पिछड़ी जातियों के लिए विशेष सुविधाएं देना इस भेदभाव में शामिल नहीं माना जाता। ये सामाजिक समानता को बढ़ाने के लिए है। तो दोस्तों, यह थे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 से 15, जो नागरिकता, समानता और अधिकारों की बुनियाद रखते हैं।